तो जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए दो कीवर्ड का यूज़ होता है। एक कीवर्ड का नाम है लेट कीवर्ड और दूसरे कीवर्ड का नाम है वेर कीवर्ड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो फिर फर्स्ट डिफरेंस अगर हम बात करें तो वेर जो है वो ओल्ड है, मतलब जब से जावास्क्रिप्ट आई है तब से वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज़ होता था। और लेट आप कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़ा न्यू कीवर्ड है, राइट। तो अगर आप ओल्ड रिटर्न कोड को चेक करेंगे तो उसमें ज़्यादातर यूज़ वेर कीवर्ड का होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है उनके स्कोप्स का, कि वेर का स्कोप होता है ग्लोबल और लेट का स्कोप होता है फंक्शनल, या फिर आप कह सकते हैं ब्लॉक या फिर लोकल, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेट्स से मैं वेरिएबल एक डिफाइन करता हूं यहां पर वेर कीवर्ड से नम, लेट्स से कुछ भी स्कोप, लेट्स से स्कोप इज इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिखता हूं ग्लोबल, और यहां पर एक ब्लॉक के अंदर मैंने डिफाइन किया स्कोप इज इक्वल्स टू लोकल, और यहां पर मैं इसको प्रिंट कर देता हूं हमारे वेरिएबल को, और सेम चीज़ मैं ब्लॉक के बाहर प्रिंट करता हूं और इसको रन करते हैं हम। तो यहां पर आप देखिए दोनों बार यहां पर लोकल प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर हमने ग्लोबल से डिफाइन किया हमारे वेरिएबल स्कोप को, और फिर इसके अंदर हमने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया टू लोकल, और यहाँ पर तो ऑब्वियसली लोकल प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, कि हमने इसको अपडेट किया तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। और लेट्स से हम वेर की जगह यहाँ पर लेट यूज़ करते हैं, तो ये दोनों वेरिएबल भले ही उनका नाम सेम है लेकिन ये डिफरेंट कंसिडर होंगे। मतलब कि ये है ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल और ये है लोकल स्कोप का वेरिएबल, ऐसा कंसिडर होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। लास्ट टाइम इसकी वैल्यू भी लोकल हो गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंट किया तो भी लोकल प्रिंट हुआ, लेकिन इस बार अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा लोकल और ये वाली लाइन प्रिंट करेगी ग्लोबल, क्योंकि इसके लिए वेरिएबल यही है। इस लाइन को पता ही नहीं है कि ब्लॉक के अंदर सिमिलर कोई वेरिएबल है या फिर नहीं। तो इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? लोकल ग्लोबल, राइट। थर्ड डिफरेंस क्या है? तो थर्ड डिफरेंस है रीडिफाइन से रिलेटेड, कि आप वेर कीवर्ड से किसी वेरिएबल को रीडिफाइन कर सकते हैं, सेम नेम के वेरिएबल को, लेकिन लेट से आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं कि वेर str इज इक्वल्स टू जावा, यहाँ पर मैंने लिखा, राइट। और उसके नीचे मैंने लिखा str इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। तो ये आईडी मुझे कोई भी रेड लाइन या फिर कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि सेम नेम के वेरिएबल को आप रीडिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दी वेर कीवर्ड। ओके, तो ये काफ़ी इश्यू क्रिएट कर सकता है कि मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल को बहुत ही ऊपर अपनी फाइल में डिफाइन किया था और आप नीचे आ रहे हैं और आपको न्यू कोई वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत है, और आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने ये वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया था और आप फिर से उसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये काफ़ी एरर जनरेट कर सकता है हमारे कोड में, राइट। अगर मैं इसको रन करूँ तो कोई इश्यू नहीं आएगा, राइट। ये कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है, प्रोग्राम हो गया एग्जीक्यूट। और लेट्स से सेम चीज़ मैं यहाँ पर लेट से करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए ये एरर शो कर रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर अ ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल str, राइट। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपको पता चल जाता है कि आपने ये वेरिएबल डिफाइन किया है पहले, और इसको मैं रन करूँ तो ऑब्वियसली एरर शो करेगा कि आइडेंटिफायर str हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। तो लेट को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, राइट। और अगर मैं इसको ब्लॉक के अंदर रीडिक्लेयर करूँ तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया तो ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट कंसिडर होंगे बेस्ड ऑन देयर ब्लॉक्स, राइट। मतलब वेरिएबल को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम? नेम प्लस उसका ब्लॉक। अगर उसका नेम और ब्लॉक दोनों सेम है तो इश्यू आएगा। यहाँ पर नेम सेम है लेकिन ब्लॉक डिफरेंट है, राइट। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेर कीवर्ड एंड लेट कीवर्ड। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, राइट। थैंक यू।